क्या? ये आप क्या कह रही हैं? हाँ दुर्गा, मैं सच कह रही हूँ। चलो मेरी बातों पर विश्वास मत रखो, लेकिन तुम खुद सोचो, जब से तिमिर पैदा हुआ है तुम्हें नहीं लगता कि कुछ अजीब अजीब सी डरावनी सी बातें या घटनाएं उसके साथ हो रही है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे बच्चे के साथ एक खतरा सा मंडराता रहता है? तुम्हारी चुप्पी बहुत कुछ बोल रही है और तुमने देखा भी बहुत कुछ है, इसलिए मन में एक तनाव सा आ गया है। तुम हर समय अपने बच्चे के लिए डरी डरी सी रहती हो। मन में उल्टे सीधे विचार भी आते रहते हैं कि क्या मेरे बच्चे को ये क्या हो गया, उसको कुछ हुआ तो नहीं? और इन दुर्घटनाओं के साथ तिमिर का क्या लेना देना है? क्या तिमिर खुद जिम्मेदार है? क्या वो जिम्मेदार है? नहीं दुर्गा, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें यही तो बताने आई हूँ। तिमिर बेचारा एक भोला सा बच्चा है, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। अगर दोष है तो वो है अशुभ ग्रहों का और अशुभ नक्षत्रों का। और दुख की बात तो यह है दुर्गा कि बिना कुछ सोचे समझे हर छोटी मोटी घटना के लिए बेचारे तिमिर को दोषी माना जाता है, जबकि वो बेचारा खुद शिकार है हालात का। और जरा सोचो, जब ये बुरे सितारे तिमिर की आसपास की जिंदगी को इतना अस्त व्यस्त कर सकते हैं, तो वो तिमिर के साथ क्या क्या कर सकते हैं? क्या हम उसके लिए ग्रह शांति पूजा? सब कुछ इतना आसान नहीं है दुर्गा। ग्रहों की दशा इतनी खराब चल रही है कि ये पूजा पाठ हवन इससे कुछ नहीं होता। मैं और सिर्फ मैं तिमिर की रक्षा कर सकती हूँ। और गुरु माँ ने मुझे यहाँ इसीलिए तो भेजा है, तिमिर की रक्षा के लिए। तिमिर की रक्षा? मगर आप तो कह रही थी कि तिमिर के आसपास दुर्घटनाएं हो जाती हैं, इससे तिमिर को कैसा खतरा है? दुर्गा, मेरी बच्ची दुर्गा, समझने की कोशिश करो। अगर तिमिर के आसपास के लोगों को, माहौल को इतना खतरा हो सकता है, तो सबसे बड़े खतरे में तिमिर खुद है। तलवार तो उसके सर पे लटक रही है। अब तक आप लोगों के प्यार और प्रार्थनाओं ने उसे सुरक्षित रखा, पर ये मत सोचना कि भविष्य में भी सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। क्या तुम्हें उसकी सुरक्षा के बारे में बिल्कुल चिंता नहीं है? और पिछले दिनों को याद करो दुर्गा, तुम्हें नहीं लगता कि तिमिर के आसपास दुर्घटनाएं कुछ ज्यादा बढ़ रही है? मैं ठीक कह रही हूँ ना? जरा सोचो, तिमिर को कुछ ऐसा वैसा हो गया तो? नहीं, ऐसा मत कहिए प्लीज। मुझे ये बताइए कि मैं क्या करूं? बता तो चुकी हूँ मैं कि तिमिर की सुरक्षा और भलाई किसमें है। ठीक है, पर पहले मुझे घर वालों से बात करनी होगी। ये हवन हो जाने के बाद मैं... दुर्गा, तुम जानती नहीं हो तुम्हारे लिए हर पल कितना कीमती है। ये तुम्हारी हिचकिचाहट तिमिर के लिए खतरा बढ़ा रही है दुर्गा। तुम अपने बेटे की भलाई करने में इतनी देर क्यों लगा रही हो? तुम ये फैसला अभी क्यों नहीं ले लेती? क्या आज तक किसी ने भी तुम्हारी मदद की है? क्या आज तक किसी से भी तुम्हारी परेशानियों का हल मिला है? लेकिन
ये हवन खास इसीलिए रखा गया कि मुझे मुझे पूरा विश्वास ठीक है, अगर तुम्हें यह लगता है कि ये हवन तुम्हारे बच्चे को बचा सकता है तो ठीक है, और अगर तुम्हें यह भी लगता है कि तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम अपने बच्चे को इन दुर्घटनाओं से और इन ग्रहों से बचा सकती हो तो तुम्हारी मर्जी, ये भी ठीक है। मैं तो आई थी तुम्हारी मदद करने, लेकिन मैं हूं तो कौन हूं कुछ बोलने वाली। लेकिन कल अगर तुम्हारा बेटा ही इस दुनिया में ना रहा तो? माँ जी रुकिए, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। देखिए मैं तिमिर के लिए बहुत डरी हुई हूँ, मैं उसकी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती। तो फिर तुम्हें मुझ पर विश्वास करना है। थोड़ी ही देर में हवन शुरू होने वाला है, तुम्हें फैसला जल्दी करना है। पर आप मुझसे वादा कर दिया ना कि आप तिमिर को कुछ नहीं होने देंगे। हाँ दुर्गा, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तिमिर का कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। उसकी ढाल बनकर मैं उसके साथ रहूंगी, उसके आसपास सुरक्षा का घेरा बना दूंगी जो कोई तोड़ नहीं पाएगा। माँ के दिल में बच्चे के लिए डर भर दो तो वो अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। तैयारी पूरी हो गई? जी आचार्य जी, सारी तैयारी हो चुकी है। सब कुछ वैसा ही किया है ना, जैसा मैंने कहा था, जैसा होना चाहिए था। आचार्य जी, सब कुछ वैसा ही हुआ है, लेकिन क्या? तुम कुछ कहना चाहते हो? एक औरत आज ही इनके घर आई है। मैं नहीं जानता कि वो मेहमान है या कोई और है, पर एक बात तो साफ है कि वो इनके परिवार का हिस्सा तो नहीं लगती। जब तक ये अभिमंत्रित धागा यहां पर बंधा हुआ है, हमें डरने या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। वो बात यह है कि मेरी फ्रेंड मीना, उसने मुझसे इनके बारे में बात की थी और मैं बताती हूँ। मेरा नाम उमा महेश्वरी है, मैं जोधपुर से हूँ। पिछले 9 साल से मैं मीना जी के भाई के घर में थी। उनके बच्चों का ख्याल रखना, उनकी सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर थी। अचानक उनकी ट्रांसफर हो गई। मुझे नया काम ढूंढना था और मीना जी ने कहा आप दुर्गा जी से मिलिए। अगर आप मुझे बच्चों की देखरेख के लिए रख लेते हैं तो मुझ पर आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं दुर्गा, जैसा तुम ठीक समझो। हाँ माँ, देखिए ना, अब मैंने दोबारा अपना काम ज्वाइन कर लिया है और सुमित्रा दीदी भी यहाँ नहीं है, तो आपको बच्चों को संभालना। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमें खुशी है कि तुम दोबारा अपना काम शुरू कर रही हो। और देखो ना, सही वक्त पर उमा जी आ गई। लगता है आचार्य जी आ गए। अब थोड़ी देर में हवन शुरू होगा। अब तुम जरा ठीक से सब कुछ देख लेना। जी। हाँ, मैं सही समय पर आ गई हूँ, बुराई की पूंछ को बचाने, शैतानी शक्तियों की रक्षा करने। मैं उमा महेश्वरी, मैं यहाँ तिमिर का ध्यान और उसकी देखरेख के लिए आई हूँ।
तिमिर कहाँ है? आचार्य जी, शुभ मुहूर्त का वक्त हो चुका है, हम हवन आरंभ करें। अभी तो सिर्फ 8 ही बजे हैं, पर मैं ये हवन 8:25 होने से पहले किसी भी हालत में शुरू नहीं होने दूंगी। इनका शुभ मुहूर्त चाहे शुरू हो चुका हो, परंतु मेरा शुभ मुहूर्त शुरू होने में अभी 25 मिनट बाकी है। तब तक मैं क्या करूं, कैसे करूं? तिमिर बेटा, यहां आओ, अदिति के पास आकर बैठो। आओ, यहां आओ। रहने दीजिए, इसे मैं अपने साथ रखती हूँ। बच्चा है ना, वहां बैठेगा और इधर उधर कुछ गिरा दिया तो इसका ध्यान मैं रखूंगी। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्। बस कुछ पल इंतजार करो, हाँ? उसके बाद सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुम चाहते हो, जैसा हम चाहते हैं। इस हवन को आरंभ करने से पहले मैं आप सबको इसका महत्व बताना चाहता हूं। यह हवन बुराई के विनाश और भलाई की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। इन मंत्रों के प्रभाव से बुराई कमजोर होती जाएगी, आसुरी शक्तियां निर्बल होंगी और उनका विनाश होगा, और इस घर से हर बुरी छाया पूरी तरह से मिट जाएगी, वातावरण कल्याणमयी हो जाएगा। आप कहां जा रही हैं? तिमिर को बाथरूम जाना है और मुझे इसकी कमीज भी बदलनी है, वरना दाग रह जाएंगे। आप हवन शुरू कीजिए, हम अभी आते हैं। नहीं, हम आपकी प्रतीक्षा करें। ठीक है, आप हमारा इंतजार कीजिए, हम 5-10 मिनट में आते हैं। आठ 8:25 होने से पहले मैं ये हवन शुरू होने नहीं दूंगी, और उसके बाद हवन हुआ भी तो मैं हवन का असर तुम पे होने नहीं दूंगी। लेकिन अगर हवन उससे पहले शुरू हो गया तो मैं तुम्हारी कोई मदद कर नहीं सकूंगी, और अगर आचार्य जी अपने कार्य में सफल हो गए तो तुम जानते ही हो कि क्या होगा। इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मेरे पे विश्वास रखना होगा। मुझ पे विश्वास है ना? है ना विश्वास?
ये तुमने क्या कर दिया? अब हवन शुरू करना है। आप हवन शुरू कीजिए ना, मैं इन्हें उठाती हूँ। आप हवन शुरू कीजिए। और 5 मिनट बाकी है। अब मैं और देर करने का कोई बहाना नहीं बना सकती हूँ, वरना आचार्य जी की नजरों में मैं आ जाऊंगी। पर अगर अभी हवन शुरू हो गया तो तिमिर मेरे हाथों से निकल जाएगा। अब मैं क्या करूं? अब तिमिर की मदद के लिए कौन आएगा? हेलो। हाँ भाभी, माहिर की मम्मी का फोन है। माहिर की मम्मी? इसका मतलब है खुशी। देखा, असली माँ ही अपने बेटे की रक्षा के लिए आगे आई है। हेलो, मैं तिमिर की मम्मी दुर्गा बोल रही हूँ। हाथ कट गया ना, दिखा। हेलो, मैं पट्टी कर देती हूँ, तिमिर की मम्मी से किसी और दिन बात करूंगी। लगता है फोन कट गया। अगर ये हवन 8:25 से पहले शुरू होगा तो मैं तिमिर को खो दूंगी।